हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था वो था प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन क्या होता है बच्चों कि लेट अस कंसीडर कि हमने कंसीडर किया कि अर्थ सरफेस से हमने किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ किसी एंगल से क्या कर दिया, थ्रो कर दिया इस प्रकार से। ठीक है, तो यानी कि किसी एंगल से हमने इसको क्या किया, थ्रो किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और ये वो एंगल है, एंगुलर प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल एंगुलर प्रोजेक्शन है, तो ये एंगल है थीटा हमारे पास। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि फुटबॉल को किसी ने किक कर दिया हो, तो यानी कि ये ऐसे जाएगा और इस प्रकार से मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, और मैक्सिमम हाइट गेन करने के बाद ये वापस रिटर्न आएगा सरफेस के ऊपर इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। ठीक है, उसके बाद h क्या है, h इसकी मैक्सिमम अटेंडेबल हाइट है। ठीक है, जो इसने हाइट अटेंड की है मैक्सिमम वो है। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस जो है ये क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों कि इनिशियल वेलोसिटी अगर इसकी u दी हमने किसी एंगल के साथ, तो अगर टू कंपोनेंट सिस्टम में रिजोल्व करें तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u इनिशियल वेलोसिटी हमने थीटा एंगल के साथ इसको गिवन है। इसका मतलब क्या है कि vx इनिशियल वेलोसिटी अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी की ux अलोंग x एक्सिस, तो अलोंग x एक्सिस को हम टू कंपोनेंट सिस्टम में रिजोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, u cos थीटा। ठीक है, इस प्रकार से। और जो हमारी u cos थीटा है ना बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा होगी, और ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, सेकंड हमारा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग रिजोल्व कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा u cos थीटा हमारा, और ये हो जाएगा u sin थीटा। क्या हो जाएगा, u sin थीटा। ठीक है, तो u sin थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u sin थीटा, और u sin थीटा जो हमारा है ना, ये क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, वेरिएबल। वेरिएबल क्यों रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट होता है वर्टिकल कंपोनेंट पे, तो अप जाएगा तो ग्रेविटी इसको ऊपर जाने से रोकेगी, और नीचे आएगा तो इसको सपोर्ट करेगी। इसका मतलब क्या है कि जो u sin थीटा है, अगर अपवर्ड जा रहा है तो डिक्रीज होगी, और डाउनवर्ड आ रहा है तो इंक्रीज होगी, ये वेरिएबल रहेगी। ठीक है, ओके। उसके बाद सबसे पहली जो टर्म एंड कंडीशन है, सबसे पहले जो हमने स्टेटमेंट निकालनी होता है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या होता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। लास्ट टॉपिक में भी हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाला था, ताकि हमें क्या मिल जाए, ट्रेजेक्ट्री मिल जाए, किस प्रकार की ट्रेजेक्ट्री में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो यानी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में सबसे पहले मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन होगा हमारा, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, डिस्टेंस टाइम की, यानी कि x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब x ux क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, कितना है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, u cos थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा u cos थीटा, इनटू में क्या है टाइम यानी कि t, उसके बाद प्लस में ये क्या है बच्चों, हाफ ax क्या है, एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस। मैंने बता दिया अगर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो मल्टीप्लाई समथिंग ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे x की, वो क्या आ जाएगी, u cos थीटा। ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। क्या आ जाएगा, t। यहाँ से t की अगर वैल्यू निकाल ले हम, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x डिवाइड में u cos थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास t की वैल्यू इस प्रकार से। ठीक है, ओके। इसी प्रकार मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, क्या निकालेंगे, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग अगर मोशन हम निकालेंगे तो वर्टिकल की इक्वेशन लेनी पड़ेगी हमने। वर्टिकल की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर।
ठीक है। तो अब की बार देखिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है क्या, बिल्कुल है, क्या है, u sin थीटा, u sin थीटा इनटू में क्या है t है, प्लस में हाफ ए वाई क्या है, एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है क्या, अब की बार वर्टिकल कंपोनेंट में एक्सीलरेशन लगता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है तो एक्सीलरेशन किसके इक्वल लगेगा, माइनस जी के इक्वल। क्यों लगेगा माइनस जी के, क्योंकि ऑब्जेक्ट फ्रीली अपवर्ड मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव करे फ्रीली या फिर फ्रीली फॉल हो, तो उस केस में जी फ्रीली फॉल होगा तो जी प्लस वैल्यू ली जाएगी, डाउनवर्ड के केस में, अपवर्ड में जी माइनस लिया जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको रोक रहा है। तो यानी कि हमने क्या ले लिया यहाँ पे, माइनस जी एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस माइनस जी ले लिया, और साथ में क्या हो जाए टी का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से अगर ये टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो इक्वेशन आएगी हमारे पास y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और टी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, x डिवाइड में क्या आ जाएगा u कोस थीटा, ठीक है। साथ में क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन, और साथ में क्या आ जाएगा 1/2, और साथ में हमारा g है और t का स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू पुट करनी है x का स्क्वायर u स्क्वायर साथ में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, तो ये जो इक्वेशन है बच्चों हमारी, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाए साइन बाई u से u कैंसिल, साइन बाई कोस क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो यानी कि x टेंजेंट थीटा, ठीक है। ओके, माइनस 1/2, ठीक है, 1/2 साथ में जी एक्स स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा u स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारी जो ये इक्वेशन है ना बच्चों, ये भी आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इट इज ऑल्सो ए पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है। कैसी है इक्वेशन, ये पैराबोलिक इक्वेशन है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट्री, हमारे जो ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, या फिर प्रोजेक्टाइल है, वो एक पैराबोलिक पाथ में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो यानी कि जो इक्वेशन आई वो हमें ये बताती है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होगा, तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, कैसा होगा, पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक पाथ होगा भाई, ठीक है। तो यानी कि हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया इसका। सेकंड है टाइम पीरियड, ठीक है, सेकंड क्या होता है हमारा, टाइम पीरियड।